हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। मेरा टॉपिक है आज प्रोनाउन और मेरा चैनल का नाम है MR Raja T20। MR Raja T20 मेरा चैनल का नाम है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रोनाउन पढ़ते हैं। आइए जानते हैं प्रोनाउन क्या होता है। यह है प्रोनाउन। ये 3 चैप्टर है और यही किताब से पढ़ेंगे। प्रोनाउन जो पढ़ रहे हैं पहले किताब से जान लेते हैं, फिर कॉपी में समझेंगे। और ऐसा करते हैं कि इसी को हम कॉपी में समझते हैं, ठीक है। ये वाक्य है ना, इन वाक्यों को देखें। राम इज स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6, सीता इज अ डांसर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये सभी को हम समझते हैं कॉपी में। पहले हम जान लेते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम कह सकते हैं कि नाउन के बदले में जो आता है, जो भी वर्ड आता है नाउन के बदले में, उसको प्रोनाउन कहते हैं। कोई भी वर्ड, तो उसका डेफिनेशन हो गया, नाउन के बदले में कोई भी शब्द आए उसको प्रोनाउन कहते हैं। ये पहले डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा डेफिनेशन। ये रहा एग्जाम्पल, राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 6। यानी इसमें राम है, इसका मतलब है कि राम एक विद्यार्थी है और वह 6 क्लास में पढ़ता है। इसका मतलब यही है कि राम एक विद्यार्थी है और वह 6 क्लास में पढ़ता है। तो राम एक हो गया नाउन। राम एक विद्यार्थी है और वह 6 क्लास में पढ़ता है। देखिए, राम और ही एक प्रोनाउन है। बताएंगे हम प्रोनाउन कौन कौन सा होता है और इसके अंदर में प्रोनाउन के अंदर में कौन सा कैटेगरी होता है, प्रोनाउन के अंदर में क्या क्या आता है, सब बताएंगे। अभी फिलहाल हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। राम नाउन है, ही प्रोनाउन है। राम एक विद्यार्थी है, वह 6 क्लास में पढ़ता है। इसमें देखिए वह, यानी कि राम के बदले ही आ रहा है। राम एक विद्यार्थी है, वह 6 क्लास में पढ़ता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता था, राम एक स्टूडेंट है और राम 6 क्लास में पढ़ता था और 6 क्लास में पढ़ता है। तो ऐसा कर दिया, राम एक विद्यार्थी है, वह 6 क्लास में पढ़ता है। यानी कि वह जो ही का जो यूज हुआ, ये प्रोनाउन है। यही इसी का अंतर है, राम और ही। इसमें समझने वाली बात है। तो प्रोनाउन का हम डेफिनेशन क्या दिए थे, नाउन के बदले में जो आ जाए उसको प्रोनाउन कहते हैं। ये राम नाउन है, ही प्रोनाउन है। तो नाउन राम के जगह ही आ गया, यानी नाउन के जगह प्रोनाउन आ गया। इसलिए एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं। इसमें नाउन और प्रोनाउन में अंतर बताने के लिए बोला है, एग्जाम्पल से समझाने के लिए, तब हम डेफिनेशन बताएंगे। राम एक नाउन है, ये प्रोनाउन है। इस जगह राम होना चाहिए था लेकिन ही दिया है, क्योंकि इसी का बदले में ये आया, इसलिए राम नाउन हुआ, ये प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले में प्रोनाउन आया, तो डेफिनेशन भी वही होता है ना, नाउन के बदले में कोई भी शब्द आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और आगे समझते हैं। सीता इज़ अ डांसर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, सीता एक डांसर है और वह बहुत खूबसूरत है। ऐसा भी हो सकता था, सीता एक डांसर है और सीता बहुत खूबसूरत है।
सीता बहुत खूबसूरत है, ऐसा नहीं क्या। सीता इज़ अ डांसर, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सीता एक नाउन है, सीता एक नाउन है, सीता एक नाउन है। सी प्रोनाउन। नाउन के बदले में प्रोनाउन जो होता है तो वही होता है प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन ये हुआ फर्स्ट एग्जांपल में ही, इसमें सी हुआ। यानी नाउन के बदले में जो आता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। यानी इस जगह सीता होना चाहिए था लेकिन इस जगह सी दिया है, यानी प्रोनाउन का यूज हुआ है। यानी नाउन के बदले में जो आ जाए उसको प्रोनाउन कहते हैं। सीता इज़ अ डांसर, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, ये प्रोनाउन है। माई फादर हैज़ अ कार, इट इज़ रेड, यानी मेरे पिताजी के पास एक कार है और यह लाल है। देखिए कार, कार एक नाउन है, फादर भी एक नाउन है। मेरे पिताजी के पास एक कार है और कार क्या है, लाल है। यानी इस जगह होना चाहिए था कार इज़ रेड, इस जगह होना चाहिए था कार इज़ रेड, लेकिन इट का यूज किया है, इसलिए नाउन के बदले में ये प्रोनाउन है। नाउन के बदले में जो भी आ जाए वो प्रोनाउन है। नाउन के बदले में जो आ जाए प्रोनाउन है। आइए अगला एग्जांपल समझते हैं। द बॉयज़ आर एब्सेंट टुडे, दे विल कम टुमारो। यानी लड़कों सब उपस्थित नहीं है, मतलब एब्सेंट नहीं है, अनुपस्थित है आज। टुडे का मतलब लड़कों आज अनुपस्थित हैं और वे सब कल आएंगे। देखिए बॉयज़, लड़कों आज अनुपस्थित है, यहाँ होना चाहिए था लड़के कल आएंगे, लेकिन यहाँ दिया है दे का यूज किया है। वे कल आएंगे, वे सब कल आएंगे, इसलिए नाउन के बदले में जो भी यूज हुआ है वो प्रोनाउन है। ओके, आइए आप किताब से जानते हैं किताब में क्या कह रहा है। ये एग्जाम्पल था, राम इज ए स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास। ये सब एग्जाम्पल हम कॉपी हम समझा दिए हैं और इसके आगे जानते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। इन वाक्यों में गौर से देखिए क्या कह रहा है। इन वाक्यों में आए शब्द ही, यहाँ पे जो है ही, सी, इट और दे पर विचार करें। ओके, यह किसी ना किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त हुआ है, यानी नाउन के बदले में यूज हुआ है। ही का प्रयोग राम के बदले में हुआ है, हम बताएं। ही का प्रयोग राम के बदले में हुआ है, ही का प्रयोग राम के बदले में हुआ है, यानी नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज है। इस जगह राम होना चाहिए था लेकिन ही का दिया है, यानी ही का प्रयोग राम के लिए हुआ है। और आगे जानते हैं, ही का प्रयोग राम के बदले में और सी का प्रयोग सीता के बदले में। यहाँ सी जो है सी सीता के बदले में हुआ है। और इट का प्रयोग कार के बदले में, इट का प्रयोग कार के बदले में। और दे का प्रयोग बॉयज़ के बदले में, दे का प्रयोग बॉयज़ के बदले में हुआ है। ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, यानी कि ये जैसे ही का प्रयोग राम के बदले में हुआ, सी का प्रयोग सीता के बदले में हुआ, यानी कि किसी के बदले में यूज होना चाहिए। नाउन के बदले में कोई भी वर्ड यूज हो गया वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पे लिख दिया है कि ऐसे शब्दों को ग्रामर की भाषा में प्रोनाउन कहते हैं। और ये डेफिनेशन समझ लीजिए, प्रोनाउन वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में यूज होता है। आइए इसको इंग्लिश डेफिनेशन में समझते हैं और इसके हिंदी करके समझते हैं कॉपी में। ये रहा प्रोनाउन का डेफिनेशन।
pronoun. A pronoun is a word used instead of a noun. यानी कि एक प्रोनाउन जो होता है, नाउन के बदले में, इंस्टीड मतलब होता है नाउन, सॉरी इंस्टीड का मतलब होता है के बदले में, के बदले, ओके। नाउन के बदले में कोई भी एक वर्ड यूज होता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं, ओके। समझ में आया? प्रोनाउन वो होता है कोई एक वर्ड नाउन के बदले में यूज होता है, उसको कहते हैं प्रोनाउन, ओके। अब आगे जान लेते हैं क्या कह रहा है, आगे भी जानना जरूरी है। प्रोनाउन की भाषा से स्पष्ट है कि नाउन का सब्स्टिट्यूट है, यानी प्रोनाउन का परिभाषा से स्पष्ट है कि यह नाउन का सब्स्टिट्यूट, ये सब जो हम पढ़े नाउन का सब्स्टिट्यूट, नाउन के बदले में यूज हुआ है। जब हम किसी कारणवश नाउन का प्रयोग करना नहीं चाहते तब उस नाउन के बदले उपयुक्त प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता के बदले में सी यूज हुआ था, ओके। प्रोनाउन की उपयोगिता को समझने के लिए इन वाक्यों पर विचार करें। राम इज माई फ्रेंड, राम रेडी इन माई क्लास, राम इज एब्सेंट टूडे बिकॉज राम इज विल। देखिए बार बार राम यूज हो रहा है, बार बार राम यूज होने से अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ राम नाउन का प्रयोग बार बार होने से संपूर्ण एक्सप्रेशन भद्दा सा लगता है, यानी कि यह जितना भी वाक्य पढ़े ये सब वाक्य, इसको बार बार राम यूज होने से ये बेकार लग रहा है। तो इसको हम नाउन जो है, राम एक नाउन है, उसके बदले में कुछ यूज करते, कोई भी वर्ड यूज करते हैं, प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे बार बार भद्दा लगा एक्सप्रेशन, अगर दूसरे और तीसरे वाक्यों में राम के बदले ही का प्रयोग करें तो यह भद्दापन समाप्त हो जाएगा। इसका कहने का मतलब खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कोई भी वर्ड बार बार यूज होने से भद्दापन लगता है, उसको चेंज करने के लिए मतलब वही निकलना चाहिए, सिर्फ वर्ड चेंज कर देते हैं। अब इसी को दूसरा सेंटेंस, राम इज़ माई फ्रेंड, ही रीड्स इन माई क्लास। यहाँ पे राम रीड्स इन माई क्लास बताया था, यहाँ बता रहा है, यहाँ लिख रहा है कि ही रीड्स इन माई क्लास। देखिए ही जो यूज हुआ है वो राम के बदले में यूज हुआ है। और ही इज एब्सेंट टूडे बिकॉज ही इज इल, यानी ही यहाँ पे राम के बदले में हुआ है। यानी कि हम डेफिनेशन पहले भी बताएं कि प्रोनाउन का डेफिनेशन वही होता है, नाउन के बदले में यूज होना चाहिए, नाउन के बदले में यूज हुआ यहाँ सब सेंटेंस। एक काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, इन प्रोनाउन के निम्नलिखित प्रमुख भेद हैं। इसको सब भेद जानते हैं, यानी कि टाइप जानते हैं, कितना टाइप होता है। ये रहा प्रोनाउन का टाइप्स, 10 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, यानी कि 10 प्रकार होता है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी भी बताएंगे और ये भी बताएंगे और अच्छे समझाएंगे। इसमें नहीं समझाएंगे और दूसरा वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक ही बार पढ़ने में नहीं होता है, बार बार पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, थोड़ा देर से ही। तो ये सब पढ़ने के लिए आप रेडी रहिए दूसरा वीडियो में। बाय।